अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना आशिगरी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई के कल के जलसे का एनओसी मंसूख कर दिया। एलामिया के मुताबिक एनओसी मंसूखी का फैसला डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की रिपोर्ट पर किया गया। एलामिया में कहा गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में है। इस हवाले से शदीद सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जलसे के हुजूम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। चंद दिन कबल भी मुज़ाहिरीन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। इन हालात में जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी तरफ गुज़िश्ता चंद हफ्तों से इंटरनेट गैर फितरी सुस्त रवि का शिकार है। ये सुस्त रवि 12 इंटरनेट बंदिश की शक्ल में भी इख्तियार करते हुए दिखाई दी। ज़बान ज़दे आम है कि ये तातुल एक ऐसे फायर वॉल के नतीजे में आया है जिसके जरिए हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। मगर अफसोसनाक बात यह है कि इंटरनेट के इस तातुल से हुकूमती वुज़रा या तो लाइल्म पाए गए या फिर अवाम को गुमराह करते नजर आए। जैसे कि वजीर इत्तलात जनाब अता तारर साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात करते हुए किसी भी फायर वॉल तनसीब से लाइल्मी का इजहार किया। देखिए, इंटरनेट का बिल्कुल इशू हुआ है और वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके, और फायरवॉल के हवाले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। वो होगी तो आईटी मिनिस्ट्री से पूछ के हम आपको कंफर्म कर देंगे। तो आप इस बात की तरदीद कर रहे हैं कि फायरवॉल का कोई टेस्ट ट्रायल इस वक्त मुल्क में स्टार्ट नहीं हुआ? जी, मेरे नोटिस में अभी तक ऐसी कोई बात फिलहाल नहीं है। तो चंद रोज कबल आईटी मिनिस्टर शजा फातिमा साहिबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किसी भी फायरवॉल की मौजूदगी से इनकार किया था और अवाम पर सारा मलबा डालते हुए कहा था कि इंटरनेट के तातुल की बुनियादी वजह वीपीएन का इस्तेमाल है। आप अपने फ़ोन पे वीपीएन ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है, और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। ना इंटरनेट स्लो है ना बंद है, वीपीएन का इस्तेमाल है जिसकी वजह से ये तातुल फेस किया जा रहा है। बट बहरहाल यहाँ आपको ये भी वाज़ेह करते चलें कि वीपीएन का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई ऐप या वेबसाइट मुल्क में ना चल रही हो। जैसे कि एक्स की बंदिश के बायस एक्स को चलाने के लिए हुकूमत समेत पाकिस्तान वीपीएन इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है पिछले 6-7 माह से, लेकिन उससे तमाम इंटरनेट तो सुस्त ना हुआ। आज कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इजलास में चेयरमैन पीटीए जनाब मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब ने एतराफ किया कि वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया है फायर वॉल लगाई जाए। पीटीए सिर्फ अमल दरामद कर रहा है। फायर वॉल से मुताल्लिक मुकम्मल वजाहत वफाकी हुकूमत ही दे सकती है। जब यही चेयरमैन मीटिंग से बाहर आए और मीडिया से सामना हुआ तो उन्होंने भी वही मौक़िफ़ अपनाया जो हुकूमती वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनाए हुए होते हैं। चेयरमैन कहना है कि किसने कहा है ये फायर वॉल है, ये वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटरनेट सबमरीन केबल में खराबी से मुतासिर हुआ है। फायरवॉल का लफ्ज़ भी नहीं यार, आपने खुद बनाया हुआ है। किसने कहा आपने तो एनएफएस का वर्ड मैंने नहीं कि गवर्नमेंट ही नेशनल फायरवॉल ही वेब मैनेजमेंट सिस्टम जो पहले का लगा हुआ है, ये तो आप लोगों ने उठाया एनएफएस। आज साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने जेल से एक और मुतालबा किया है। जनरल फैज हमीद का वो कहते हैं कि ओपन ट्रायल किया जाए। ओपन ट्रायल से दुनिया के सामने हकायक आ जाएंगे। जनरल फैज और मेरा मामला वो कहते हैं कि फौज का इंटरनल मसला नहीं। जनरल फैज से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं, ना कोई ताल्लुक रहा। मैं सिविलियन साबिक वजीर आजम हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से पाकिस्तान का इमेज खराब होगा। 9 मई की साजिश मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई। पता करें मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। मुझे तो मालूम है मुझे गिरफ्तार करने का ऑर्डर किसने दिया। आज एक और इंकिशाफ सामने आया। सीनियर सहाफी और कॉलमिस्ट जाहिद हुसैन साहब ने कॉलम की सूरत में जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब के साथ मुलाकात का अहवाल बयान किया और जनाब जाहिद हुसैन साहब लिखते हैं कि जनरल रिटायर्ड बाजवा को सियासी तकसीम के लिए दोनों फरीकैन यानी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने अपनी अपनी हुकूमतों के जवाल का जिम्मेदार ठहराया। दोनों ने ही उन पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया। सबसे दिलचस्प कहानी यह है कि किस तरह जनरल रिटायर्ड बाजवा को उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने सीनियरिटी लिस्ट पे 4थे नंबर पर होने के बावजूद भी उस ओहदे के लिए चुना। जनरल रिटायर्ड बाजवा के ससुर रिटायर्ड मेजर जनरल एजाज अमजद की यकीन दहानी पर उनका तकर्रुर किया गया। नवाज शरीफ पहले ही पानामा केस में उलझ चुके थे। जाहिद साहब ने यह भी लिखा कि जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ साहब से खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के बारे में पूछा तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का कहना था कि बच्चों से गलती हो गई।